नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बलौदा बाजार हिंसा मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन कार्रवाई में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस ने सभी जिला स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन ही इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के नमस्ते चौक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। बैज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिम्मत है तो नार्को टेस्ट करा ले। हमारा एक एक कार्यकर्ता नार्को टेस्ट करने को तैयार है। मैं खुद सभी कार्यकर्ताओं को नार्को टेस्ट कराने लेकर आऊंगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आगे कहा कि बलौदा बाजार मामले में सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना पर आप जितना पर्दा डाल लो, एक दिन सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस पार्टी अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती रहेगी। इस सरकार पर जब तक पर्दाफाश नहीं करते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी गलतफहमी में है, एक कार्यकर्ता को जेल भेजोगी, 100 कार्यकर्ता लड़ने को तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं को भी आश्वासन दिलाया कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। जब तक असली दोषी गिरफ्तार नहीं होता है, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी का नार्को टेस्ट कराया जाए। ये नक्सलवाद के आड़ में जिस तरह से अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है, ये नक्सलवाद के आड़ में अपने चंद उद्योगपतियों को सौंपने के लिए प्लानिंग करने आई है, न कि नक्सलवाद खत्म करने, क्योंकि इनकी नीयत और इनकी नीति और प्लानिंग और नीयत साफ नहीं है। इसलिए उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन माइनिंग सौंपने के लिए ये मीटिंग हो रही है, न कि नक्सलवाद समाप्ति की मीटिंग हो रही है। ये कल सचिन पायलट जी ने बड़ी बैठक मिली और आपको संगठन को लेकर निश्चित रूप से चर्चाएं हुई है। आने वाला समय में जल्दी ही विस्तृत करेंगे। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद बिल्कुल चर्चाएं हुई है, बैठक में हुई है, निर्देशित किए हैं। आने वाला समय में वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद हम जितना संभव हो सके हम लोग नई टीम बनाएंगे। प्राथमिकता हम लोगों ने अभी बैठने के बाद, सीनियर नेताओं से बैठने के बाद हम लोग तय करेंगे। तैयारियां चल रही है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है, नगरीय निकाय का भी तैयारियां चल रही है, पंचायत चुनाव की भी तैयारियां चल रही है। बिल्कुल, हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने स्पष्ट बैठकों में कहा है कि जहां बदलाव की आवश्यकता हो वहां बदलाव करेंगे। जहां ब्लॉक से लेके जिला से लेके प्रदेश तक जहां निष्क्रिय कार्यकर्ता है उसको नए लोगों को मौका देंगे। ये स्पष्ट रूप से प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी ने कहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इसके लिए करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां कमजोर परफॉर्मेंस है वहां पे हम नए लोगों को मौका देंगे। मैं तो हाईकमान के आदेश से काम कर रहा हूं और आगे भी हाईकमान के आदेश से काम करूंगा। हाईकमान का आदेश मिल गया कि अब आप मैंने कहा हाईकमान के आदेश से काम कर रहा हूं, आगे भी हाईकमान के आदेश से काम करूंगा। ये होता है कि बड़े नेताओं का दबाव भी होता है, क्या दीपक का कहीं कोई नहीं है। तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता, अगर नाम लेके कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी और टीएस बाबा साहब और ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण साहब, तमाम बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, तमाम बड़े नेताओं का सहयोग है। सब लोगों के साथ मिल बैठकर हम आगे की रणनीति हम बनाएंगे और कांग्रेस को मजबूती के साथ इस 4 साल खड़े करेंगे और सरकार को बेदखल करेंगे। मैंने कहा कि बैठकें हुई है और निश्चित रूप से आगामी रणनीति बनाएंगे और हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, मैंने कहा है कि जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना को छुपाने के लिए
बलौदा बाजार की घटना से पर्दा डालने के लिए, बलौदा बाजार की घटना को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, इसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है और साथ ही चुनौती देती है कि आप में हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मैंने कहा हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी सरकार जिसको भी अगर चाहे हमारे विधायक देवेंद्र यादव हो, हमारा एनएसवाई यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, जिसको भी नार्को टेस्ट कराना चाहे हम कराने को तैयार है। क्या भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्या मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट होगा? क्या गृह मंत्री का नार्को टेस्ट होगा? भारतीय जनता पार्टी को जिला अध्यक्ष का नार्को टेस्ट होगा? जिस घटना को पूरी तरह से अंजाम दिया है, इस घटना को घटनाक्रम करने में शामिल है। मैं चाहता हूं अगर हिम्मत है तो चुनौती देता हूं, नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार रहे हो सरकार। हम अपने नेता, हमारे कार्यकर्ताओं को नार्को टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं। इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे। आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आज धरना दिया जा रहा है 1 दिवसीय। इसका मकसद एक है कि न कोई सबूत है, सिर्फ आरोपों के आधार पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और धाराएं लगा जा रही है, जबकि इस देश में कानून सबूतों के अनुसार उसको धाराएं लगा जाती है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जहां किसी विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है लेकिन धाराएं लगाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का एक सिपाही भाई देवेंद्र यादव के साथ है। ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे प्रदेश में आज धरना दिया जा रहा है और सुबह 10 बजे 11 बजे से लेके सभी जिलों में आज धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बलौदाबाजार आगजनी हिंसा मामले में नोटिस की तामीली नहीं करने पर बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। भिलाई विधायक पर बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या कांग्रेस विधायक ही हिंसा भड़काने के आरोपी हैं या फिर मास्टरमाइंड कोई और ही निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बलौदाबाजार में हुई हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का 1 दिवसीय प्रदर्शन दुर्ग शहर में हिंदी भवन के सामने स्थित धरना स्थल पर हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में करीब 2500 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान मंच से पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बलौदाबाजार हिंसा में अपने आप को बचाने के लिए हमारे युवा विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, जबकि वो धरना प्रदर्शन में सिर्फ 5 मिनट रुके और अपना समर्थन देकर रायगढ़ चले गए थे। पर राज्य सरकार की पुलिस ने कई संगीन धाराओं में उनके ऊपर अपराध दर्ज कर जेल में डाल दिया। संबोधन के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां दुर्ग पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच इस दौरान झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपकर शांतिपूर्वक वापस चले गए। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध और यही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे उनके द्वारा कल शायद भिलाई में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई,
क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात यह है, और ये टारगेट करके मैं यहां ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यदि वहां चक्का जाम की सूचना पहले से थी, पहले चक्का जाम होता, प्रशासन हमको बता देते, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी दूसरे रास्ते से लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए। तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए, और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की किए। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश हो कि कुछ भी कर लेंगे। तो प्रशासन मौन होकर देख रही है। किए गए थे, किस तरह तैयारी थी, बैरिकेड भी तोड़ा गया, क्या डिमांड की गई? इसमें जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के निर्मल कोसरे जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, और एक उनके द्वारा कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर धरना और प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर से अभी पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, साथ ही कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन हेतु आए थे, जिस पर एसडीएम के द्वारा ज्ञापन दिया गया, और इसमें हमारे द्वारा समुचित सुरक्षा प्रबंध हेतु बल पर्याप्त संख्या में लगाया गया। कुछ जुमा झटकी भी हुई है कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में, किस तरह से कुछ लोगों को चोटें भी आई है बता रहे हैं? अभी तक ऐसा नहीं है, क्योंकि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसमें धक्का मुक्की हुआ, लेकिन ऐसा जुमा झटकी किसी के साथ नहीं हुआ। जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नेतृत्व में पामगढ़, अकलतरा और जांजगीर चांपा के विधायकों ने धरना प्रदर्शन में राज्य सरकार को जमकर घेरा और बलौदा बाजार कांड में वास्तविकता की जांच कराए बिना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विधायक को गिरफ्तार करने की बीजेपी की साजिश बताई और राज्य सरकार के साथ शासन और प्रशासन को चेतावनी दी। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कांग्रेसियों को परेशान नहीं करने की मांग की है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बलौदा बाजार की घटना को लेकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार को जमकर घेरा और उनसे मांग की है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों को परेशान न किया जाए। बलौदा बाजार की घटना को लेकर विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस अब उग्र नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जल्द से जल्द विधायक को रिहा करने की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव को जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तस्वीरें जांजगीर चांपा से हैं, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिस तरह से 15 तारीख की दरमियानी रात विरोधपुरी में जैद खान को काटा गया था, लेकिन उसके वास्तविक अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए समाज द्वारा मांग किए जाने पर 10 तारीख को जो घटना हुई बलौदा बाजार में, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना थी और उसमें सतनामी समाज के बहुत सारे निरपराध लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जो घटना हुई उसमें बाहर से जो लोग आए थे, नागपुर से या अन्य जगह से, जो हो सकता है आरएसएस या बजरंग दल के लोग थे, उनकी जांच नहीं की गई और निरपराध सतनामी समाज के लोगों को जो घटना में शामिल नहीं थे उनको भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी और हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से फशिस्टवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी को और सतनामी समाज को बदनाम करना चाहती है।
जिसके विरोध स्वरूप आज इस तरह का धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय इस तरह से करती रहेगी समाज पर और कांग्रेस पार्टी पर, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। और जिस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजों को अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया, उनको मार के भगाया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि वो फासिस्टवादी और अंग्रेजों की नीति को छोड़े। जिस तरह का अन्याय अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया था, उससे ज्यादा अन्याय अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता और सब लोग त्रस्त हैं। और हम इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में उन निरपराध लोगों को छोड़ा जाए, देवेंद्र यादव को भी सख्त रिहा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन। देखिए, अमित शाह जी सिर्फ नक्सलवाद की घटना के लिए नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से फेल है और नाकाम है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। इसलिए अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेतावनी देने आए हैं कि अब सुधर जाओ और जो जनादेश मिला है उसके अनुरूप काम करो, अन्यथा ये जनता उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और सरकार को चेतावनी देने आए हैं। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने शहर से होकर गुजरने वाले गोखने नाला का संपूर्ण रूप से सीमांकन करने को कहा है। नाले की सीमा पर कई जगह अतिक्रमण की शिकायत आई है। सीमांकन के बाद नाले को पक्का बनाया जाएगा और नई सड़क विकसित की जाएगी ताकि लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके। तो वहीं नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर नेघुरू में मौके पर पहुंचकर नाले के मार्ग का अवलोकन करने का प्रयास किया। बेजा कब्जाधारियों द्वारा अतिक्रमण कर ऊंची दीवार खड़ी कर दिए जाने के कारण नाले तक नहीं पहुंच पाए। साथ ही कलेक्टर ने नाले की जमीन पर खड़ी दीवार और निर्मित सड़कों को जमींदोज करने के निर्देश दिए और भ्रमण के दौरान तिफरा हाईटेक बस स्टैंड के रेनोवेशन कार्य का भी जायजा लिया। खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर ने नाले का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द नाले का संपूर्ण सीमांकन किया जाए। आपको बता दें कि कई समय से प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि नाले के आसपास अतिक्रमण किया गया है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। कलेक्टर ने नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द नाले का सीमांकन किया जाए। इसके साथ ही नई सड़क को निर्मित करने का आदेश भी दिया गया है, जिससे आम नागरिकों को सहायता हो और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बिलासपुर में कलेक्टर ने नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नाले का संपूर्ण सीमांकन किया जाए। तो वहीं नई सड़क के निर्माण को लेकर भी निर्देश दिए गए। रायगढ़ शहर के संजय कॉम्प्लेक्स स्थित श्याम बगीची परिसर में श्याम मंडल की तरफ से 27वां कृष्ण जन्माष्टमी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम मंडल झूला उत्सव का शुभारंभ पूज्य चैतन्य अग्निशिखा महाराज ने किया। श्याम मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष ने मेले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्याम मंडल झूला उत्सव 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 21 झांकियां लगाई गई हैं, जिसमें 18 स्वचालित झांकियां हैं। मेले में लोगों के आने की बात करें तो यहां करीब 1.5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, जिससे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्री श्याम मंडल का यह जन्माष्टमी महोत्सव जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम है ये। हमारे जितने भी झांकियां हैं सभी नए हैं लगभग। विशेष रूप से गोला बने मदारी, राम दरबार, श्री कृष्ण जन्म, माखन दही बिलोना, राधा कृष्ण का झूला, लगभग सभी स्वचालित है, सभी नए। ये झांकी बनाई गई है। 18 स्वचालित झांकियां हैं और 4 हमारे स्थिर है। उद्घाटन किसके द्वारा होंगे? परम पूज्य आदरणीय चैतन्य श्री अग्निशिखा जी महाराज हैं बनारस से, उनके द्वारा यह उद्घाटन किया जाएगा। कितने लोगों की भीड़ जुटती है? उद्घाटन समारोह में तो देखिए गिने चुने लोग आएंगे, बट कुल मिलाकर यहाँ 4 से 5 लाख लोगों का आने का संभावना है। इतने बड़े महोत्सव में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की है मंडल की? सुरक्षा के लिए श्री श्याम मंडल द्वारा सीसी कैमरा लगाया गया है
12 सीसी कैमरे हैं, उसके द्वारा हमारे द्वारा निगरानी रखी जाएगी। उसके साथ एनसीसी के कैडेट्स, पुलिस प्रशासन और हमारे वॉलंटियर्स उपलब्ध। बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत गांव में हल षष्ठी पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए भगवान शिव और इनके परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस व्रत में हल उत्पन्न अनाज को ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि हल षष्ठी के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन होता है। महिलाएं भगवान शिव परिवार को विराजमान कराकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। महिलाओं ने संतान की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत और कथावाचन किया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना करने पहुंची। ये पूजा माता हरषष्ठी के लिए पूजा होता है, जिसमें अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। जिसमें हम 6 प्रकार की भाजी और जो पत्थर का जो चावल होता है वो ग्रहण करते हैं और दिन भर माता है मतलब व्रत करके और शाम को अपना खा के भाजी और वो पत्थर का जो चावल होता है वो हैं। तो आज के उपवास के बारे में कहेंगे। ने किया है। सड़क संपर्क के लिए 21,000 करोड़ रुपया की लागत से टोटल 17,500 किलोमीटर की सड़कों को अप्रूव किया गया। उसमें से 11,500 किलोमीटर की सड़कों को समाप्त करने का काम भी भारत सरकार ने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 25 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 2,796 2796 बैंक की शाखाएं और 2,061 एटीएम खोले गए। 32,294 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को रजिस्टर्ड किया गया और हर 3 किलोमीटर एक डाकघर, ये सूत्र को चरितार्थ करते हुए 4903 नए डाकघर खोले जा चुके हैं। एक प्रकार से इस क्षेत्र में पहली बार बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस ये पहुंचना शुरू हुआ है। कौशल विकास के लिए 48 आईटीआई खोलने का लक्ष्य रखा था, उसमें से 46 खोल दिए गए हैं। 61 कौशल विकास केंद्र एसडीसीएस स्वीकृत किए थे, उसमें से 49 बन चुके हैं और बाकी के 11 पाइपलाइन में है। तो एक प्रकार से 100% सिद्धि कौशल विकास के लिए भी मिली है। शिक्षा के लिए भी ढेर सारा काम किया है। पिछले 4 वर्ष में 165 एकलव्य विद्यालय खुले और 40 वर्षों में 38 खुले थे। इसकी कंपैरिजन में 4 वर्ष में 165 विद्यालय खुले हैं, 11 केंद्रीय विद्यालय और 4 नवोदय विद्यालय खुले हैं। आज की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कुछ फैसले भी लिए हैं। जो वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, चाहे उनकी एज कोई भी हो, इनको साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।